हे गाइस, वेलकम बैक टू चिल मेडिकोस। तो यार आज का टॉपिक अपना होने वाला है ओरल कंट्रासेप्टिव्स। ठीक है, तो ओरल कंट्रासेप्टिव्स होते क्या है मेनली, इनके बारे में आज अपन सारा पढ़ लेंगे। ठीक है, और यार टॉपिक स्टार्ट करवाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक ओरल कंट्रासेप्टिव। ठीक है, तो ड्रग्स टेकन बाय माउथ, ठीक है, इनको अपन मेनली बोलते हैं पिल्स। ठीक है, टू प्रिवेंट दी प्रेगनेंसी। ठीक है, उसी को अपन बोलते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव्स। ठीक है, बाय इनिबिटिंग द म्यूटेशन ऑफ द फॉलिकल्स, ठीक है, एंड ओव्यूलेशंस, ठीक है, लीड्स टू अल्टरनेशन ऑफ द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, बिकम्स एन ओव्यूलेटरी साइकिल। ठीक है, एन ओव्यूलेटरी साइकिल मतलब कि अपन बोल सकते हैं कि उसमें ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, साइकिल तो चल रही बट ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, किस वजह से? क्योंकि अपन जो पिल्स ले रहे हैं उनकी वजह से। ठीक है, आगे बात करते हैं मेथड ऑफ फर्टिलिटी कंट्रोल। ठीक है, तो एक मेथड है फर्टिलिटी कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो जिसमें अपन पिल मेथड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओरल कंट्रासेप्टिव्स में। ठीक है, जिसको अपन कंट्रासेप्टिव पिल्स भी बोलते हैं और बर्थ कंट्रोल पिल्स भी बोलते हैं। ठीक है, पिल्स कंटेन सिंथेटिक ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये चीज़ आपको याद रखनी, जो पिल्स होती हैं जितनी भी ने कंट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है, तो उनमें क्या हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, जैसे ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो ये हार्मोन्स क्या करते हैं, यही हार्मोन्स प्रिवेंट करते हैं किसको, अपन बोल सकते हैं प्रेगनेंसी को। ठीक है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव्स। पिल्स आर 3 टाइप्स। ये जो पिल्स होती है ना, जो ड्रग्स होते हैं जो अपन मेनली लेते हैं, वो 3 टाइप के होते हैं। पहली होती है क्लासिकल और कंबाइंड पिल, दूसरी होती है सीक्वेंशियल पिल, और थर्ड होती है मिनी पिल्स और माइक्रो पिल्स। ठीक है, पहले बात करेंगे अपन क्लासिकल या कंबाइंड पिल्स की। ठीक है, तो इसमें देखते हैं मेनली क्या होता है अपना। ठीक है, कंपोजिशन जरूरी है यार, याद करना। ठीक है, जो कंबाइंड पिल है, नाम ही समझ में आ रहा है, कॉम्बिनेशन कंबाइंड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अ मॉडरेट डोज ऑफ द सिंथेटिक ईस्ट्रोजन। सिंथेटिक ईस्ट्रोजन का यूज किया जा रहा है यहाँ पे, और डोज कैसा है, मॉडरेट। ठीक है, जिसमें आता है इथाइल, ठीक है, ईस्ट्राडायोल, ठीक है, और मेस्ट्रानोल। ठीक है, तो ये आपके क्या है, सिंथेटिक ईस्ट्रोजन। ठीक है, और माइल्ड डोज ऑफ द सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन। यहाँ पे माइल्ड डोज मतलब थोड़ा सा ही डोज ले रहा है सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन का, जिसमें नॉर्जेस्ट्रॉल वगैरह आते हैं। ठीक है, इसका ड्यूरेशन की बात करें कि इसको कैसे लेना है। ठीक है, तो टेकन डेली। ठीक है, टेकन डेली मतलब डेली लेना है आपको, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका 5th डे से जो उसका 25th डे तब तक। ठीक है, फिर क्या, इसको विड्रॉल कर देना है पिल्स को। ठीक है, आफ्टर 25th डेज कॉज दी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। क्या होता है मेनली, अगर आप इसको विड्रॉल नहीं करोगे, जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो नहीं होगी। ठीक है, और वो करवाना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात करते हैं कि इनका एक्शन कैसे शो करते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग द कंटिन्यूस इनटेक ऑफ द पिल्स, ठीक है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सप्रेस द रिलीजिंग ऑफ गोनाडोट्रोपिन और एलएच एंड एफएसएच बाय द फीडबैक मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओवरी है, ठीक है, तो ओवरियल जो अपने अपन बोल सकते हैं कि ओवेरियन हार्मोन ही होती है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, और जो अपना जीएनआरएच होता है, ठीक है, और जो अपना एलएच होता है और जो एफएसएच होता है, ठीक है, उनकी वजह से ही अपना ईस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन होता है उनका सीक्रेशन होता है ओवरी से। ठीक है, अगर मान के चलो कि पहले से ही बॉडी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पहले से ही पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपको और ईस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो क्या करता है, जो ईस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन पड़ा होता है पहले से, वो क्या करता है, वो नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट देता है किसको, हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को, कि आप गोनाडोट्रोपिन्स और एलएच और एफएसएच का सीक्रेशन मत करिए। ठीक है, जब एलएच और एफएसएच का सीक्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा, आपको पता है कि एफएचएच, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, तो वहाँ पे क्या होगा, जो फॉलिकल्स पड़े होंगे वो फॉलिकल्स स्टिमुलेट ही नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे एफएसएच है वो सीक्रेट ही नहीं हो रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, तो वहाँ पे जितने भी फॉलिकल्स होंगे वो अपनी नॉर्मल जो कंडीशन उसमें ही पड़े रहेंगे, उनका स्टिमुलेशन नहीं होगा। जब स्टिमुलेशन नहीं होगा तो ग्राफियन फॉलिकल नहीं बनेगा। ठीक है, और एलएच की डिफिशियंसी पहले से ही हो गई, एलएच वैसे ही सीक्रेट नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है वो इनहिबिट करके रखे हैं। ठीक है, कि आप एलएच भैया और एफएसएच भैया आप सीक्रेट मत होइए एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ पे ओव्यूलेशन भी नहीं हो सकता। अगर ग्राफियन फॉलिकल जैसे तैसे बन गया तो वहाँ पे ओव्यूलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये रहता है इनका काम। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, प्रिवेंट्स मैच्यूरेशन ऑफ फॉलिकल एंड ओव्यूलेशन। ठीक है, और जो प्रोजेस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरोन का क्या काम है, अभी तक तो अपन ईस्ट्रोजन का देख रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रोजेस्टेरोन का। प्रोजेस्टेरोन का एक और काम रहता है कि प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो इंक्रीज कर देता है थिकनेस ऑफ द म्यूकोसा इन दी सर्विक्स। ठीक है, अगर सर्विक्स पे जो म्यूकोसा है उसकी अगर थिकनेस बढ़ गई तो क्या होगा, जो स्पर्म की एंट्री है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी। स्पर्म अंदर एंटर ही नहीं कर पाएगा। अगर स्पर्म एंटर नहीं करेगा तो फर्टिलाइजेशन की तो बात ही नहीं आती। ठीक,
तो फर्दर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी की बात नहीं आती, ठीक है। तो ऐसी जो कंबाइंड पिल्स होती है वो ऐसे ओरली कंट्रासेप्टिव होती है, ठीक है। अपन इनको ओरली लेते हैं और ओरली लेने के बाद क्या कंट्रासेप्शन प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, सेकंड होती है सीक्वेंशियल पिल्स, ठीक है। इसकी अगर कंपोजिशन की अगर मैं बात करता हूँ तो हाई डोज ऑफ द ईस्ट्रोजन प्लस मॉडरेट डोज ऑफ द प्रोजेस्टेरोन। यहाँ पे जो ईस्ट्रोजन का होता है वो हाई डोज लिया जाता है और जो प्रोजेस्टेरोन होता है उसका मॉडरेट डोज यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका ड्यूरेशन की बात करूँ तो डेली फ्रॉम 15 डेज, ठीक है। अगर मैं बात करूँ अपन को 15 दिन तक ये डेली लेनी है मेनली, ठीक है। इसमें क्या होता है जो 5th डे होता है और जो 20th डे होता है, ठीक है, वहाँ तक अपने को इसको कंटिन्यू लेना पड़ता है। जो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के नॉर्मल 28 डे होते हैं, उसका जो 5th डे होगा और जो 20 डे होगा, ठीक है, तो उसके बीच में इसको लेना है 15 दिन तक, ठीक है। फिर क्या होगा, जो अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही तो उसका जो लास्ट 5 दिन होंगे उस दिन में भी इसको लेना है, ठीक है। 20 दिन के बाद 20 के बाद 21 22 को, ठीक है, 21 22 को क्या कर देना है, इसको मिस कर देना है, ठीक है। 23 से 28 तक इसको फिर से लेना है, ठीक है। ये भी क्या करता है, प्रिवेंट कर देता है ये क्या, मेनली ओव्यूलेशन को, ठीक है। आगे बात करते हैं थर्ड, ठीक है, मिनी पिल्स और माइक्रो पिल्स। इनकी कंपोजिशन क्या होती है, लो डोज ऑफ ओनली प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ड्यूरेशन देखें थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ईस्ट्रोजन नहीं, यहाँ पे सिर्फ प्रोजेस्टेरोन है। तो प्रोजेस्टेरोन मेनली क्या काम करवाता है, जो सर्वाइकल जो अपनी सर्विक्स होती है, ठीक है, फीमेल्स के पास, तो सर्विक्स का क्या जो म्यूकस होता है उसको क्या है थिक करवाता है मेनली, ठीक है। तो इसका एक्शन देखते हैं, प्रिवेंट प्रेगनेंसी विदाउट अफेक्टिंग ओव्यूलेशन। यहाँ पे ओव्यूलेशन को तो अफेक्ट करेगा ही नहीं है, ठीक है। सेकंड, प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द सर्विकल म्यूकस, ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म इज इनहिबिटेड, ठीक है। जब सर्विक्स की क्या म्यूकस जो है वो क्या कर जाएगी, थिक कर जाएगी, तो स्पर्म की एंट्री प्रिवेंट हो जाएगी, स्पर्म अंदर एंटर नहीं कर पाएगा यूट्रस के, ठीक है। तो वो ओवम के साथ फर्टिलाइज भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो प्रिवेंट इम्प्लांटेशन ऑफ द ओवम, ठीक है, तो इम्प्लांटेशन को भी प्रिवेंट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज या फिर एडवर्स इफेक्ट की, ठीक है, कि अगर ये चीज़ लेते हैं तो आपको क्या क्या एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहला, मेजर डिफिकल्टी इन दी रेगुलर इनटेक ऑफ द पिल्स, ठीक है। क्या होता है कि जो रेगुलरिटी होनी चाहिए पिल्स लेने के लिए वो कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन ले ली, 2 दिन ले ली, फिर एक दिन छोड़ दी, फिर ले ली, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर लेते हो तो उसको एक कंटिन्यू रेगुलर मैनर में लेना पड़ता है, जो उसका ड्यूरेशन है, ठीक है। तो उस ड्यूरेशन को मेंटेन करने में ना काफ़ी डिफिकल्टी आती है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, नॉट सुटेबल फॉर वुमेन्स, ठीक है, मतलब कि किस किस वुमेन्स के लिए सुटेबल नहीं रहेगा। अगर कोई वुमेन है जिसको डायबिटीज़ हो रखी है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ हो रही है, लीवर डिसीज़ हो रखी है, तो वो ये चीज़ें नहीं ले सकती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्लॉटिंग टेंडेंसी ऑफ द ब्लड ड्यू टू द सप्रेस प्रोडक्शन ऑफ द एंटीकोगुलेंट्स इन द लीवर। क्या होता है, इन ओरल कंट्रासेप्टिव्स की वजह से जो अपने जो एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, मतलब कि जो ब्लड को कोगुलेशन होने से बचाते हैं, तो उनका फॉर्मेशन कम हो जाता है, उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है लीवर में, ठीक है। तो इस वजह से जो ब्लड क्लॉटिंग की टेंडेंसी होती है वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। फोर्थ होता है हाइपरटेंशन एंड हार्ट अटैक, ठीक है। इसकी वजह से हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक की भी कंडीशन डेवलप्ड हो जाती है, ठीक है। इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्ट्रोक, ठीक है, और टेंडरनेस ऑफ ब्रीस्ट एंड रिस्क ऑफ ब्रीस्ट कैंसर, ठीक है। टेंडरनेस बढ़ जाएगी ब्रीस्ट में, ठीक है, मेनली रेडनेस वगैरह, जो स्वेलिंग है, पेन वगैरह, वो वहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, और वहाँ पे मेनली जो ब्रीस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बाय द यूजिंग ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव्स, ठीक है। और एक चीज़ और है कि यार जिनको डिफ़िकल्टी आती है इसको रेगुलरली लेने में, ठीक है, कि यार मतलब कि यार रेगुलरिटी हम नहीं ले पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए एक लॉन्ग टर्म कंट्रासेप्टिव मेथड होता है, ठीक है। कि ऐसे मान चलो कि कोई कोई तो क्या मतलब इनका यूज़ करता है मेनली क्या, किसी को 1 मंथ या 2 मंथ या 3 मंथ के लिए यूज़ करना है, तो जनरली क्या वो पिल्स वगैरह खा के कर सकता है। अगर मान चलो कोई है जिसको कि 5-6 साल तक प्रिवेंट करके रखना है, ठीक है, प्रिवेंशन करके रखना है कि प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए, तो उनके लिए कुछ लॉन्ग टर्म कंट्रासेप्टिव्स होते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म कंट्रासेप्टिव्स यूज टू अवॉइड टेकिंग पिल्स डेली, एक तो पिल्स डेली नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ इम्प्लांट्स, ठीक है, इम्प्लांट्स के फॉर्म में इसको लिया जाता है, ठीक है, और जो मेनली कंटेन क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरोन को, ठीक है। अब इम्प्लांट्स मेनली क्या होता है, एक इतना सा छोटा सा रहता है, ठीक है, इनको क्या करते हैं मेनली अपना यहाँ पे कट वगैरह लगा के हाथ पे कहीं पे भी, ठीक है, और उसके अपनी स्किन के नीचे इंटरडर्मल इसको क्या प्लेस किया जाता है, ठीक है। अभी क्या हो गया, अभी स्किन के नीचे पहुँच गया, ठीक है, बीनीथ दी स्किन, अब इम्प्लांट कर दिया गया इसको अपनी स्किन के नीचे, ठीक है। अब क्या इसके अंदर क्या है, अपना प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, ड्रग है भाई, ठीक है। तो अब वो स्लोली धीरे धीरे रिलीज करता जाता है, धीरे धीरे जितना उसको चाहिए बॉडी को उसी अमाउंट वो रिलीज करता है, ठीक है। तो धीरे 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 चलता रहता है, कम से कम 4-5 साल तक प्रोजेस्टेरोन का लेवल बॉडी में मेंटेन होता रहता है, ठीक है। इस वजह से क्या हो जाता है, इस वजह से प्रिवेंट कर लेते हैं फर्टिलिटी को, ठीक है,
कैसे? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, सर्वाइकल जो म्यूकस होती है उसको थिक कर देता है और स्पर्म की एंट्री को क्या रेस्ट्रिक्टेड कर देता है, सब जानते हैं तो, ठीक है। और देखते हैं प्रिवेंटेड फर्टिलिटी फॉर 4 से 5 साल, ठीक है। मेनली प्रोड्यूस अमेनोरिया, मतलब कि नो मेस्चुअल, मतलब मेस्चुअल ब्लड फ्लो, ठीक है। तो ये थे सारे के सारे अपने ओरल कंट्रासेप्टिव्स, इसको आप पढ़ लेना बेटा, यूनिवर्सिटी में 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आना चाहिए आपको, ठीक है। और अगर बेसिक नॉलेज की बात करें तो बेसिक नॉलेज के लिए भी ये चीज़ अपने को आनी चाहिए, ठीक है। अपन मेडिकोज हैं तो अपने को इतनी नॉलेज इसके बारे में होनी चाहिए, ठीक है। बाकी अच्छे से पढ़ाई करो आप, मेहनत करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।